नंबर 4 जिसके अंदर हमें मोड और मीन दोनों फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पर देखिए मोड के पहले 3 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। बिल्कुल आसान सी बात है। आपको सबसे पहले किस बात पर ध्यान देना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। जब आप ध्यान दोगे नंबर ऑफ स्टेट्स के अंदर तो आप देखोगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 है तो उसके सामने जो मॉडल क्लास है वो क्या है, 30 to 35 है। तो यहाँ पर नीचे आप लाइन में लिख दोगे मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज 10, हैंस उसके बाद सीधी लाइन आप ये लिखोगे मॉडल क्लास इज इक्वल टू 30 to 35। आपको ये लाइन लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए, सीधा आप नीचे राइट डाउन कर दीजिए। पहले आप क्या लिखोगे, द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज 10, हैंस मॉडल क्लास इज इक्वल टू 30 to 35। अब यहाँ पर जो अपने पास लोअर लिमिट है वो कितनी है, 30 है। फिर क्लास साइज, क्लास मार्क्स बोल देते हैं हम इसको, यानी कि अपने पास जो क्लास इंटरवल है उनके बीच का डिफरेंस। 20 में से आपने 15 को माइनस किया, कितना आ गया 5। 25 में से 20 को माइनस किया, कितना आ गया 5। जो h है वो अपने पास कितना है, 5 है। अब आपको बताया गया था जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, F1 से। उससे पीछे क्या होता है, F0, और उससे आगे हमारे पास क्या होता है, F2। यानी हम क्या कहेंगे कि जो F1 है वो 10 है, F0 क्या है, 9 है, और F2 अपने पास कितना है, 3 है। तो इन सब को हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। तो आप सीधा लिख दीजिए h इज इक्वल टू 5, F1 इज इक्वल टू 10, F0 इज इक्वल टू 9, F2 इज इक्वल टू 3। ये लाइंस आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी इनको रहने दीजिएगा, कोई भी ज़रूरत नहीं है हम इनको लिखने की, इनको हम रहने देंगे। ठीक है, आपको सिर्फ यही इसके अंदर राइट डाउन कर देना है। फिर आपको पता चल गया कि भाई लोअर लिमिट क्या है, 30 है। F1 क्या है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है ये है। F0 से पीछे वाला है। F2 क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से अगला है। H जो क्लास साइज है अपने पास, हम कह सकते हैं जो क्लास इंटरवल है उनके बीच का डिफरेंस कितना था अपने पास, वो 5 था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोड का फार्मूला लगा देंगे, L प्लस F1 माइनस F0 बाय में डबल F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। L यानी लोअर लिमिट अपने पास कितनी आई, 30। F1 कितना है, 10। F0 कितना 9, तो 10 माइनस 9, नीचे डबल F1 कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस 9 माइनस 3। 10 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 1। 20 में से अब हम क्या करेंगे, 12 को माइनस कर देंगे, बाई में अपने पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में h हो जाएगा। अब हमारे पास क्या गया, 30 प्लस, यानी इसके बाद जो आप लाइन लिखोगे, आप लिखोगे लाइन 30 प्लस 5/8। और अब हम क्या करेंगे, 5 को 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 को 8 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 0.625। यानी कहने का मतलब क्या है, 30 प्लस 1/8 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू, यानी इसके बाद आपको ये लाइन लिखनी है 30 प्लस 5/8। 5 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.625। अब 30 में इसको ऐड करते हैं, क्योंकि 30 में पॉइंट नहीं है तो हम लिख देंगे 30.000। पॉइंट के नीचे आपको हमेशा पॉइंट लेना होता है। 0625 प्लस कर देंगे 526.030। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मोड अपने पास आ जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं आप 30.6 लिखें, अगर आपने 30.625 लिख दिया ये आपको मोड क्या बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, इसके अंदर मोड फाइंड आउट कर लोगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो मैंने इरेज नहीं किया है, इट मीन्स ये आपको राइट डाउन नहीं करना है। उसके बाद अब आइए यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मीन फाइंड आउट करना है इसी सम का। तो इस सम को हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे, जो हम 14.1 में कर चुके हैं, बिल्कुल आसान है। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी आपके पास दी हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिड वैल्यू या मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। उसका तरीका मैंने आपको बताया था, 15 और 20 इनके बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, 5 है। 5 का हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.5। और 2.5 को आप क्या करोगे, लोअर लिमिट में ऐड कर दोगे, यानी 15 में ऐड कर दोगे 2.5 को, तो आ जाएगा 17.5।
इसी प्रकार से 2.5 को किस में ऐड कर दोगे 20 में, तो ये बन जाएगा 22.5। इसी प्रकार 25 में ऐड करोगे 27.5। तो हमारे पास जो मिड वैल्यू हैं वो अपने पास आ जाएंगी। और जब मिड वैल्यू आ जाएंगी तो आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर यूआई। यूआई का मैंने फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला बताया था, XI माइनस A अपॉन H। अब ए मैंने क्या तरीका बताया था कि आपको क्या करना है यहाँ पर कि जो अपने पास मिड वैल्यूज़ आई हैं उनको काउंट कर लो, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या करेंगे, 3 टर्म हम नीचे छोड़ देंगे और 3 टर्म हम ऊपर छोड़ देंगे। बीच में रहेगी अपने पास कितनी टर्म्स, 2। तो क्या करेंगे, जो ऊपर वाली टर्म्स है उसको हम ए लेट कर लेंगे। तो जिसको ए लेट करोगे, मैं तरीका आपको बताया था, अगर ये जो अपने पास मिड वैल्यू है अगर ये कॉन्टीन्यूस है यानी इनका डिफरेंस बिल्कुल सेम है, देखो देख लो 17 + 5 22, 22 में 5 ऐड करोगे 27.5, 27.5 में 5 ऐड करोगे 32.5, आगे 37.5, यानी डिफरेंस बिल्कुल सेम और कंटिन्यूस है। तो ज़्यादा सोचने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको ये मानोगे उसके सामने 0 लिख दो, फिर ऊपर -1 -2 -3, नीचे आ जाएगा +1 +2 +3 +4। अगर आप इस फार्मूले में पुट करके सोल्व करोगे तो भी आपका रिजल्ट यही आएगा। बस इससे ये होगा, आपका टाइम बच जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कैसे करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर FI की UI से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की -3 से करी कितना आया -9, 8 की -2 से करी -16, 9 की -1 से क्या आएगा -9। याद रखिए जब हम प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो आपको पता है साइन किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, यह बात आपको पहले पता है, आज फिर मैंने बता दी है। क्या कि जब हम प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो निशान किसका आता है, माइनस का। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि ऊपर जब हमने प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई की, मीन्स 3 की इससे, 8 की इससे, 9 की इससे, तो ये किसके आई, माइनस के। 10 की 0 से की क्या 0, 3 की 1 से 3। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास FI UI आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, FI UI को प्लस कर लेंगे। जब हम प्लस करेंगे यहाँ पर 19 + 16 + 9, तो यह आ जाएगा हमारे पास -34, और नीचे जो ये है 8 + 3 11, यानी कि -34 है और +11 है। जब साइन अपोजिट हो तो वहाँ पर क्या होता है, बड़े का साइन आ जाता है और बड़े में छोटे को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -23, यानी FI UI का जो समीशन है वो हमारे पास कितना आ गया, -23। और साथ में मैंने आपको बताया था किसी मेथड से मीन निकालिए कि हमें साथ में FI का और समीशन करना है। तो FI का समीशन हमारे पास कितना, 35। अब मीन का फार्मूला है, ये राइट डाउन किया हुआ है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने पहले बोला कोई भी सम आप करो तो पहले एक बार फार्मूला जरूर याद कर लेना, और फार्मूला याद करने के बाद फिर उसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। मैंने जितने भी सम करवाए वहाँ पर मैंने स्मॉल a नहीं लिया था बल्कि कैपिटल A लिया था। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, कैपिटल A ही ले लेना, मतलब वही है, हम अज्यूम नंबर अज्यूम मीन उसमें ले रहे हैं। तो ए हमने क्या लिया था, यहाँ पर ए हमने लिया था 32.5, तो 32.5 आ जाएगा हमारे पास। समीशन FI UI आया -23, बाय में FI 35 है। H क्या है, जो मिड वैल्यू उनके बीच का डिफरेंस, वो मैंने आपको पहले बताया था कितने का डिफरेंस है, 5 का है। तो मल्टीप्लाई लें। अब कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट कैसे करोगे, चलो पहले 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35। तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर 32.5। जब हम प्लस की माइनस से करेंगे निशान आएगा माइनस का, तो ऊपर हमारे पास क्या है 23, बाय में कितना है 7। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 32.5 माइनस 23 को 7 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 3.3, और फिर हम 32.5 में से 3.3 को माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस की ज़्यादा है तो प्लस का साइन आएगा। 32.5 में से 3.3 को माइनस कर देंगे तो 29.2 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ऐसे इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो आप इस प्रकार से इसको कर देना। अब मैंने एक बात बताई, यहाँ पर आप कैलकुलेशन की बात है, एज इट इज न उतारें, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से चेंजिंग कर सकते हैं। चेंजिंग जैसे मैंने क्या बताई
यहाँ पर जैसे अपने पास ये स्टेप था, उसके बाद आप इसके बाद इस स्टेप को कर लेना, यानी 32.5 माइनस 23/7। जब ये स्टेप हो जाएगा उसके बाद फिर आप क्या करोगे, जो ये स्टेप है ये कर देना। हालांकि मैंने इसको यहाँ किया हुआ है, तो इस स्टेप को यहाँ कर देना और माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 29.2। मतलब मेरा कहने का क्या है यहाँ पर कि आप क्या करोगे, मैं इसको ऐसे डार्क कर देता हूँ। स्टेप आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, पहले आपको ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, उसके बाद आपको ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है और लास्ट में ये आपका वहाँ पर मीन आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या स्टेटमेंट दी हुई है आपके पास। नीचे जब आप देखोगे तो आपको क्या निकालना, मोड निकालना है। सबसे पहले बात वही आती है, सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखिए। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 18 है। तो ये क्या है आपका F1 है, ये क्या है F0 है और ये क्या है F2 है। अब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18 है तो इसके सामने ही अपने पास क्या है, मॉडल क्लास है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1000 है। तो H हमारे पास कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। लोअर लिमिट अपने पास कितनी है, 4000 हो जाएगी। ये सारी बातें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। जब नीचे देखोगे बात वही आएगी। सबसे पहले क्या है, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 18। फिर मैंने बोला ये लाइन आप मत राइट डाउन कीजिए, सीधा लिख दीजिए मॉडल क्लास इज इक्वल टू 4000 to 5000। फिर आपको लोअर लिमिट लिखनी है। लोअर लिमिट क्या है, तो L इज इक्वल टू ये, तो इस लाइन को अब रहने दीजिए। उसके बाद क्लास साइज यानी H, यानी जो क्लास इंटरवल के बीच का डिस्टेंस कितना है आप देख लीजिए। हर एक में 1000 का है। 4000 में से 3000 को माइनस किया कितना, 1000। 5000 में से 4000 को 1000। 6000 में से 5000 को 1000, यानी कि H अपने पास कितना है, 1000 है। फिर यहाँ पर ऊपर मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18 थी, तो F1 ये हो जाएगा। उसके बाद F1 से पीछे वाला F0 है। F0 आपके पास 4 है। F2 अपने पास कितना है, 9 है। मैंने आपको पहले ऊपर बता दिया था। उसके बाद मोड का फार्मूला आपको ध्यान रखना है। मोड का ये फार्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बाई डबल F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H। L लोअर लिमिट कितनी आई थी अपने पास, 4000। यहाँ पर F1 18 माइनस F0 4 बाई में डबल F1, ये अपने पास आ जाएगा। माइनस में 4 माइनस में 9, यानी F0 माइनस में F2, इसको हम यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद अब देखिए आगे, यहाँ पर हम 4000 और हम 18 में से 4 को माइनस करें, कितना आ जाएगा अपने पास, 14 आ जाएगा। ये 36 है। ये यहाँ पर कितना है, ये अपने पास 36 है। ये इसकी हम बात कर रहे हैं। 36 में से अब क्या करेंगे, हम 13 को क्या कर देंगे, हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए अपने पास ये 4000, 14 आ गया। 1000 H मल्टीप्लाई में था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 14 के 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बीच में एक दो स्टेप छुटा हुआ है, सीधा आप कर सकते हैं इसके अंदर। मतलब क्या है कि यहाँ पर एक स्टेप और कर देंगे, यहाँ पर इसके बाद इस लाइन के बाद वो अपने पास क्या जाएगा, 4000 प्लस 40,000 बाई में 23। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आपका ये हो जाएगा 4000 प्लस 14,000 को 23 से रफ में डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद अपने पास ये आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 4000 में ऐड कर देंगे, 4000 पॉइंट, क्योंकि इसमें पॉइंट ने अपनी तरफ से लगा दिया। उसके बाद पॉइंट के नीचे आपको पता है पॉइंट आएगा, तो ये बन जाएगा 608695। अब ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर 4608.695। अब इन्होंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल दी, सिर्फ 2 तक मर्जी दी, कोई ज़रूरी नहीं है। आप थर्ड के हिसाब से भी निकाल सकते हो, 2 के हिसाब से निकाल सकते हो। यहाँ पर देख लिया 9 है, तो 9 है तो 95 को वहाँ से हटा देंगे, और जो 6 अपने पास है, 6 की जगह पर अपने पास क्या हो जाएगा, 7। अगर आप एज इट इज रख लोगे तो भी आपका जो आंसर है ठीक है, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो आप ऐसे भी उसके अंदर लिख सकते हो। देखिए
यहाँ पर मैंने जो इरेज कर दिया वो आपको राइट डाउन नहीं करना है, लेकिन मैंने जो लिखा हुआ छोड़ दिया है वो आपको क्या करना है, एजिटीज करना है। मैंने स्टेप बता दिया था भाई। इस लाइन के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये लाइन करनी है, और जब ये स्टेप पूरा हो जाएगा फिर आपको ये स्टेप करना है, और इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मोड अपने पास आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर भी आप स्टेटमेंट में दे सकते हो कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपका किस चीज़ पर ध्यान होना चाहिए, मोड निकालते हुए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, 20 है। तो ये क्या बन जाएगा आपका F1, इससे पीछे वाला आपका क्या हो जाएगा F0, और इससे अगला आपका क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। अब इसके लिए जो मॉडल क्लास है वो ये है, तो इसमें लोअर लिमिट कितनी बन जाएगी आपकी, 40 बन जाएगी। H इन सब के बीच का डिफरेंस कितना आप देख सकते हो 10 है। तो आपने पहले उसी प्रकार से इसके अंदर क्या कर लिया, लिख लिया। लिखने के बाद अब ये सारी बातें आपने लिख दी, तो लाइन लिखोगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 20। फिर मैंने बोला ये लाइन आप राइट डाउन मत कीजिए, रहने दीजिए। फिर मॉडल क्लास, उसके बाद फिर आप L लिख दीजिए सीधा 40, क्लास साइज H लिख दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर वो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, क्या बताया था, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है आपकी F1 वो है, उससे पीछे वाला क्या होता है F0, उससे अगला क्या होता है F2। हमने सारी यहाँ लिख दिया। उसके बाद फिर मोड का फार्मूला आप क्या करोगे, इसके अंदर यूज़ करोगे। मोड का फार्मूला यहाँ पर ये है, बार बार बताने की जरूरत नहीं, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। L + F1 - F0 बाई में डबल F1 - F0 - F2 मल्टीप्लाई H। L लोअर लिमिट कितनी अपने पास 40 है, F1 कितना है 20 है, माइनस में F0 अपने पास कितना है 12 है, डबल F1 कितना हो जाएगा 40, माइनस F0 - F2 अपने पास आ जाएगा। 12 में से 20 में 12 को माइनस किया 8, नीचे 40 से में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 23 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब कैंसिल आउट तो होता नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो क्या करोगे इसके अंदर साफ सी बात है, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 + 80 अपॉन 17। फिर हम 80 को क्या करेंगे 17 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद अपने पास जो क्वोशिएंट है वो आ जाएगा 4.7, और फिर 40 में 4.7 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44.7। तो इस प्रकार अपने पास जो है ना मोड आ जाएगा।